हेलो डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। आज रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है प्रॉब्लम अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम्स, या हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑन या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ये है आज का जो टॉपिक है वो ये है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्लासेस को रेगुलर देखते रहें। जो भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक आप सीक्वेंस में देखें उसकी क्लासेस को। ठीक है, तो आज प्रॉब्लम ऑन बेस्ड स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम ऑन बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट पे क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं इसमें, तो ये अल्फ़ाबेट का जो टॉपिक है वो है हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि पहला हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तीसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लेटर सीरीज। और चौथा हम पढ़ेंगे इसमें इसी के अंतर्गत जो आता है वो आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी, ठीक है। पांचवा जो इसमें आएगा वो आएगा पेयर फॉर्मेशन। सिक्स्थ जो इसमें आएगा वो आएगा वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपके इसमें हम 6 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अल्फ़ाबेट सीरीज को। ठीक है, क्योंकि यही सबका बेस है और इसी से ही हम सारे टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो पहला टॉपिक डालो अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, अब देखो ये मैं इधर से रफ कर रहा हूं इसको। ठीक है, चलो ये रहने दो, थोड़ी देर में इसको रफ कर देंगे। ठीक है, देखो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट सीरीज है, सबसे पहले हम ये सबको ABCD तो आती होगी भाई, कि भाई ए ऐसे लिखते हैं हम, BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि यदि मैं यहां से इसको देखूं तो ये होता है बाएं से, और यदि मैं यहां से इसको पढ़ूं तो ये होता है दाएं से। यानी कि फ्रॉम राइट, और ये होता है फ्रॉम लेफ्ट। तो इसमें देखो यदि मैं इसको नंबर लिखूं तो यदि मैं बाएं से लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25 और 26। यदि मैं इसको राइट से लिखूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। हमें इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है कि लेफ्ट से प्रत्येक अल्फाबेट जो होगा उसकी पोजीशन यानी कि प्लेस वैल्यू, ये हमें याद रखनी है। यदि मुझे पूछा गया कि लेफ्ट से 15 नंबर पर क्या है तो मुझे आना चाहिए कि ओ है। समझ में आ रही है ये चीज? ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, ये देखो, अब मैं यहां पर एक आपको फॉर्मूला बताता हूं और उस फॉर्मूले के अनुसार हम सारी चीजें याद कर लेंगे। देखो, आपको जो है ना, आपको लेफ्ट से तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो, मैंने आपको रैंकिंग जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक चीज आपको बताया था कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट रैंक माइनस 1। या तो ये बोला था या फिर मैंने ये बोला था कि टोटल प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक। जिसने रैंकिंग नहीं पढ़ा वो रैंकिंग जाके पहले देखो। ठीक है, तब ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस आपको इतना ही अभी रखना याद है। देखो, प्रत्येक उसमें देखो ना, जैसे इसकी मैं m को उठाता हूं, m की जो लेफ्ट से रैंक है वो कितनी है 13 और राइट से रैंक है वो कितनी है 14। ठीक है, तो दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 27। और ये क्या है, टोटल कितना है 26। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि 26 है और प्लस 1 है, 26 और 1 है, यानी कि टोटल प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक। यही हो रहा है ना, यही चीज हो रही है। समझ में आ रहा है ना चीज? बस अभी इतना ही देखो, मैं आगे आपको बताऊंगा इस फॉर्मूले का यूज कहां पर है। ठीक है, ये चीज हमने लिखी। अब मैं इसको याद कराने की थोड़ी सी 1-2 टेक्निक है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, साथ साथ में आपको याद भी हो जाएगा। देखो, पहला इसमें क्या है कि पहला रूल है, एक रूल है इजोटी का, EJOTY। सब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि मैं पहला बंदा हूं जो ये चीज बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। देखो, ये 5 पे, ये 10 पे, 5-5 के गैप पे जो अल्फाबेट आते हैं उसका एक समूह बना दिया और बस, और कुछ नहीं इसमें। 15, 20 और 25 लेफ्ट से, मैं याद रखना लेफ्ट से। यदि हम अभी याद कर रहे हैं तो सारे अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू हम याद करेंगे लेफ्ट से, राइट से हमें याद नहीं करनी, क्योंकि राइट से हम निकालेंगे उसको। ठीक है, और विद इन सेकेंड आएगा। अब देखो, ई आता है 5 पे लेफ्ट से, और जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे। ठीक है, अब आप एक चीज देखना कि जो ए है वो तो आपको याद है 1 पे आता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां से, बाएं से पोजीशन है। और जो बी है वो 2 पे आता है, जो सी है वो 3 पे आता है, और डी है वो 4 पे आता है। इतना आपको याद करना है। ठीक है, बाकी मैं अभी याद करा देता हूं। इसके बाद जो ई आया, वो ई आया आपका किस पे, 5 पे। क्यों? इजोटी में आ गया। ठीक, इसके बाद जो एफ आया, एफ को मैं यदि उल्टा लिख दूं ऐसे और यहां से ऐसे मिला दूं तो कितना बन रहा है 6। तो ये किस पे आता है 6 पे। जी हम ऐसे लिखते हैं, या जी को हम ऐसे लिखते हैं, ये जी है, तो क्या ना मैं जी को फिर ये बोल दूं कि ये 7 आ रहा है, तो ये 7 पे आता है। क्यों ना हम इसको ऐसा लिखें,
ठीक है, जो जो मैं नई नई फॉर्मेशन बता रहा हूं, देखो जिसको याद है उसको देखने की जरूरत नहीं है, और जिसको कोई दूसरी ट्रिक ज्यादा सुटेबल लग रही है वो उससे याद करें, जिसको ये मेरी वाली ट्रिक ज्यादा सुटेबल लग रही है, फॉर्मेशन वाली है, वो इससे याद करें। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं तो फिर इसी से ही याद करना है। ठीक है, मैं एक इजी चीजों को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने याद किया मैं उसी हिसाब से आपको भी बोल रहा हूं कि इससे मुझे याद है तो मैं आपको इसीलिए ये बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो एच है, एच को मैंने लिखा, फॉर्मेशन मैंने इसकी कैसे की, ये है और ऊपर से ऐसे कर दिया, तो कैसे दिख रहा है 8, तो ये 8 पे आ गया। आई है तो आई को तो हम लिखते ही 9 है, इसलिए 9 पे आ गया। फिर आया जे, ये तो 10 है, इजोटी में आ गया। कहां आया ये, इजोटी में आ गया। ठीक है, के है, के में जो है ना, के में हम ये बोलते हैं कि मैंने क्या करा कि एक ये जो देखो, एक ये वाला डंडा, ये वाला, और जो ये वाला मोड़ के रखा हुआ, इसको मैंने सीधा कर दिया, तो किस पे आया 11 पे, तो ये हो जाएगा आपका 11 पे। ठीक है, फिर आपका आता है एल, इस एल को मैंने क्या करा, यहां से ऐसे कर दिया, तो ये किसका कितना हो गया 2, अब 2 पे ऑलरेडी बी आ चुका है, तो ये किस पे आएगा 12 पे। आपने क्या है कि जैसे एल दिखा तो एल की फॉर्मेशन याद रखनी है, तो किस पे आएगा 12 पे। अब है एम, एम आपको एम और डब्ल्यू हमेशा याद रखना है। कैसे, यहां पर देखता हूं मैं, एम और डब्ल्यू, देखो 3 हम ऐसे बनाते हैं, तो 3 को मैंने ऐसे मोड़ा, और 3 को मैंने ऐसे मोड़ा, और 3 को मैंने ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, तो ये तो कोई काम का नहीं है, यदि ऐसे मोड़ रहा है तो ये 3 पे आ रहा है, यानी कि मैंने बोला कि ऐसे मोड़ा 3, और ये 3 किस में आ रहा है, ये 3 जो आता है वो 3 पे तो ऑलरेडी आपका सी आ चुका है, अब 23 पे आपका आएगा नहीं, तो ये आपका आ जाएगा 12 पे, सॉरी 13 पे। अब इसी के साथ आप डब्ल्यू भी याद रख सकते हैं, इसी के साथ आप डब्ल्यू भी याद रख सकते, कितने पे आता है 23 पे। ठीक है, डब्ल्यू किस पे आता है 23 पे। एन आपको याद रखना है 14 पे आता है, क्यों, क्योंकि 14 नवंबर को क्या है, चिल्ड्रंस डे, नवंबर में क्या आता है एन। ठीक है, नवंबर में आ गया आपका एन। ओ आपका इजोटी में आ गया 15 पे, 15 पे आ गया। इसके बाद मैं लिखता हूं पी, पी को मैंने फिर उल्टा कर दिया, तो ये किस पे आया 6 दिखा, अब 6 पे तो ऑलरेडी आपका एफ आ चुका है, तो ये आपका हो जाएगा 16 पे। 26 पे आपका जेड आता है, ये तो आपको याद ही है। क्यू, तो क्यू को मैं जैसे ऐसे लिखता हूं, तो मैंने बोला ये 7 हो गया, ऐसे किया तो ये 7, तो 7 पे तो ऑलरेडी जी आ चुका है, तो ये किस पे आ जाएगा ये 17 पे। आर आपका ऐसे लिखते हैं, तो मैंने बोला कि आर को ऐसे ना लिख के यहां से मोड़ दो, 18 8 आ गया, 8 दिख रहा है, अब 8 पे पहले एच आ चुका है, तो ये किस पे आएगा 18 पे। फिर है आपका एस, एस को मैंने ऐसे लिखा और यहां से ऐसे मोड़ दिया, तो कितना क्या लिख रहा है ये 9, अब 9 पे आपका ऑलरेडी आई आ चुका है, तो ये किस पे आ जाएगा 19 पे। अब है आपका टी, ये आपका 20 पे आ रहा है, इजोटी में आ गया, 20 है, ये आपका आ गया इजोटी में। ठीक है, कोई ट्रिक व्रिक याद नहीं है, खाली फॉर्मेशन याद रखो और उस फॉर्मेशन में हम इसको कर सकते हैं। समझ में आ रही इतनी चीज। देखो यू और वी को याद ऐसे रखो कि यूवी, यूवी किसको बोलते हैं युवराज सिंह को, तो यूवी 21-22 की एज में खेलने आया, 21-22। डब्लू हमने बोल ही दिया पहले से ही, 3 पे दिख रहा है। ठीक है, इसको मैंने बोला क्या युवराज सिंह से याद रखो, युवराज। ठीक है, जैसे भी रखना है युवराज, युवराज सिंह से याद रखना यूवी। ठीक है, ऐसे रखना यूवी, यूवी से याद रखो। ठीक है, अब देखो वाई जो आया, वाई आपका ऑलरेडी 25 पे आ चुका इजोटी में, और जेड आपका 26 पे आ गया। बस इसमें और कुछ नहीं करना, ये चीजें आप याद रखना, आपको याद है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है,
याद नहीं है तो इससे याद करना, इससे टफ लग रहा है तो कोई दूसरी ट्रिक है, या जिसको ऐसे कि भाई मैं रट्टा मारूंगा सीधा ऐसे याद कर लूंगा, वो ऐसे याद कर लें, ठीक है। ऐसा ये नहीं कि मैंडेटरी है ये, ठीक है भाई ये मैं बता रहा हूँ तो फिर याद ही करना है, ऐसा नहीं है। आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, वो चाहे कैसे ही भी हो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि यदि आपका प्लेस वैल्यू फिंगर टिप्स पे याद है, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि राम इज, कैपिटल में लिखता हूं मैं सारा, ठीक है, इससे आपको और इजी हो जाएगा, इज गोइंग टू दी मार्केट। तो यदि मुझे इस पे प्लेस वैल्यू लिखनी पड़े तो मैं ऐसे लिखूंगा आर। आर की मुझे फॉर्मेशन याद है, कैसे किया था आर। आर को मैंने बोला कि ये देखो ऐसे याद होना चाहिए, मैंने यहाँ पे मिलाया था 8, 8 पे नहीं तो 18 पे आएगा ये 1 पे। एम, एम से याद रखो 3, 3 को ऐसे मोड़ दिया था मैंने तो ये 13 पे। आई, आई को लिखते हैं ऐसे 9 पे। एस, एस को मैंने क्या करा ऐसे 9, 9 पे तो आई आ चुका है तो इसका मतलब ये 19 पे होगा। जी तो मैंने बोला ही था ऐसे 7 है तो यहाँ पे डंडा खींच दो, ये 7 हो गया। ओ आपका इजोटी में आ गया 15 पे। आई आपका 9, एन आपका 14, नवंबर से याद रखो 14। 7 मैंने बोला, जी मैंने बोला 7 तो 7 पे। टी 20, ए ओ 15 पे, टी 20 पे। एच को मैंने बोला ऐसे कर दो तो ये कितना हो जाएगा 8 पे। ई आपका 5 इजोटी में आ गया। एम आपका 13 पे। ए आपका 1 पे। आर को मैंने फिर बोला ऐसे करो तो ये 8 हो गया, 18 पे हो गया। के आपका मैंने बोला ये डंडा, जो ये वाला डंडा मुड़ा हुआ है इसको सीधा कर दो तो 11 हो जाएगा। ई 5 पे, टी 20 पे। ऐसे याद होना चाहिए, इस तरीके से आपको लेफ्ट से वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। इतना कुछ समझ में आया। अब देखो, अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अब देखो मैं यहां पर फिर से ABCD लिख रहा हूं कि ABC, थोड़ा इसको नीचे करते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टोटल में +1 कर दो और लेफ्ट प्लस राइट रैंक जोड़ दो, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब मुझे यदि राइट से वैल्यू लिखनी है तो देखो टोटल कितना है 26। मैंने बोला कि मुझे राइट से वैल्यू लिखनी है, मैं जेड से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, या ए से स्टार्ट करता हूं लेफ्ट से वैल्यू लिखना। तो टोटल कितना है 26 +1, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट और राइट में से एक रैंक पता होनी चाहिए। मुझे लेफ्ट की रैंक पता है कितनी है 1, ठीक। तो मैं राइट की रैंक निकालूंगा तो ये 1 से तो 1 कट ही गया, यानी कि 26 प्लस ये सॉरी ये से कर दो इसको 27 -1 इज इक्वल टू राइट रैंक। कितना हो जाएगा 26। यानी देखो ये लेफ्ट पे क्या आ रहा था ए की जो राइट से रैंक है वो कितनी है 26 है, ठीक है। ऐसे लिख दो, मैं लिख देता हूं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये है। अब मुझे मान ले जाए उसने ये बोला कि P की राइट से प्लेस वैल्यू कितनी है या रैंक कितनी है, ये बोल देते हैं। तो मुझे P की इसकी लेफ्ट रैंक पता है भाई, P की लेफ्ट रैंक कितनी है 16 है। अब मुझे राइट से निकालने तो मैं इसको सीधा सीधा 27 में से माइनस कर दूंगा 16 को,
कितना हो जाएगा, एक एक। तो ये राइट से वैल्यू हो जाएगी, राइट से इसकी प्लेस वैल्यू आ गई, किसकी, पी की। कितनी, 11, तो 11 पे आया पी। कुल मिलाकर यदि मैं एक लाइन में इसको बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि किसी भी अल्फाबेट की हमें यदि राइट से प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 27 में से माइनस उसकी लेफ्ट रैंक माइनस कर देना, बस लेफ्ट रैंक या लेफ्ट से जो प्लेस वैल्यू है उसको माइनस कर देना, आपका राइट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीज समझ में आई। ये आपका राइट से रैंक आ जाएगा। मान लीजिए मैंने एक और बोला कि मैंने बोला कि भाई के की राइट रैंक क्या है, के की राइट से रैंक क्या है, राइट रैंक। तो के की राइट रैंक है तो मुझे पता है ना भाई 27 में से माइनस मुझे लेफ्ट रैंक माइनस करना है। अब लेफ्ट रैंक कितना है भाई, के का लेफ्ट रैंक याद होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि लेफ्ट से रैंक आपको याद होना चाहिए। यदि मैंने लेफ्ट से याद किया तो 11 है, तो 27 माइनस 11 कितना हो गया आपका 16, बस वही आ गया पी 16। यानी कि के की जो राइट से रैंक है, सॉरी के की जो राइट से रैंक है वो कितनी है 16। इतना कुछ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब एक चीज इसमें और आ जाती है, यदि मैं इसको यहीं पर रब कर देता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है, यहीं पर उसको समझा देता हूं कि मैंने ये बोला, इसको मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको छोटा करके, ऑप्शन है ना हमारे पास, तो ये है ना, तो देखो इसको ऐसे कर देते हैं, मिटाना नहीं पड़ेगा हमें। ये आया, इसको छोटा कर दिया हमने यहाँ पे, बस ये यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये आ गया। आई बात समझ में इतनी। अब देखो एक आता है अपोजिट का कॉन्सेप्ट। यदि मुझे ये बोला गया कि ओ का विपरीत क्या है, अपोजिट का मतलब है विपरीत, तो ओ का विपरीत है। अब देखो मैं यदि ये बोलूं ओ विपरीत से मेरा मतलब है कि जो रैंक आपकी लेफ्ट से ओ की है, वो विपरीत का मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट से रैंक है उसी रैंक पर राइट से कौन सा अल्फाबेट आता है, ये हो गया। कहने का मतलब देखो ओ की लेफ्ट से रैंक है कितनी, आपका ये हुआ 15। अब मुझे यदि राइट से देखना है तो राइट से 15 पर जो आएगा ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, मेरा मतलब ये था। समझ में आई बात। अब देखो कोशिश करना समझने की, धीरे धीरे समझा रहा हूं। लेफ्ट से जो 15 पे था वो था आपका ओ, जो राइट से 15 पर कौन सा होगा निकालेंगे। कैसे, देखो यदि मुझे राइट से 15 पर निकालना है तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है आपको कि टोटल प्लस, इसको मैं डायरेक्ट भी बताना सिखाऊंगा अभी, 1 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, तो टोटल और ये हो गया 27। हमें राइट से 15 निकालना तो L प्लस 15, इसको माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा, ये 27 में से ये गया 12, तो कितना आ जाएगा लेफ्ट। लेफ्ट से 12 पे कौन सा आता है L, तो मैंने लिखा L। एक तरीका हमारे पास ये हो गया यहां पे कि भाई मैंने ये बताया, ठीक है।
यदि मैंने ये बोला तो लेफ्ट से मेरा 12 आ गया और 12 पे हमारा क्या है, एल है। यदि मैं डायरेक्ट बताना चाहूं तो मैं ये बताऊंगा कि देखो, इसको मैं एक और तरीके से बताना चाह रहा हूं, मैं इसको और छोटा कर देता हूं इसको थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको छोटा करके मैं एक और काम करता हूं इसमें इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हुआ, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूं, ये जो है ना, यहाँ पे ए आएगा, बी, ए, भाई ये प्लेस वैल्यू लिख रहा हूं ना, जैसे जैसे आपकी प्लेस वैल्यू आती है इधर से उसको उल्टा लिख दो सीरीज को। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये आ गया एल और एम, ओ और एल। यहां पे देखो जो 26 पे आ रहा है और उसका विपरीत ए है, 1 पे आ रहा है, इन दोनों की जो प्लेस वैल्यू है इनका सम कितना हो रहा है, 27। तो इसको भी 27 में से माइनस कर दो। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ओ की जो है लेफ्ट रैंक कितनी है, 15, राइट रैंक कितनी है, राइट से 15 रैंक है, लेकिन लेफ्ट एल की लेफ्ट रैंक कितनी है, 12। इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 27। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, यदि मुझे अब फिर से ये बोलना है कि भाई एस का विपरीत क्या है, तो एस का विपरीत क्या है, इसके लिए मुझे ये बोलना पड़ेगा, सिंपल सा समझना, कंफ्यूज मत होना। मैंने दो चीजें बोली, एक तो लेफ्ट से रैंक निकालना बोला और दूसरा मैं विपरीत बोल रहा हूं। तो फॉर्मूला एक ही है, यदि हम इसमें रखें तो ये आपका फॉर्मूला तो यही है, ये वाला, ठीक है। ये जो मैंने बताया यहाँ पे ये फॉर्मूला ही है, इसमें आप रखो तो विपरीत से रैंक भी निकाल सकते हो, राइट से रैंक भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। यानी कि अब देखो एक चीज देखना कि एस का विपरीत क्या है, लेकिन विपरीत में एक चीज याद रखना, क्या कि सीधा सीधा लेफ्ट, एस की लेफ्ट से रैंक कितनी है, 19। अब इसमें क्या जोड़ूं कि 27 हो जाए, इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा 8। अब 8 पे क्या आ रहा है, एच, तो ये क्या था, एस, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। समझ में आई बात, हमें विपरीत रटना ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो उफ सल्ट बाई गेज ये सब वाला है, ये चीजें के टी के पी एस, ठीक है, वो चीजें नहीं, ठीक है, मैं लिखा दूंगा वो भी। अब देखो ये हुआ, फिर मुझे बोला गया कि भाई आप एक काम करो कि भाई क्यू का विपरीत क्या है। अब क्यू की लेफ्ट से रैंक कितनी है, 17। अब 17 में मुझे क्या जोड़ना है, भाई मैं 17 में जोड़ूंगा 10, कितना बनना चाहिए, 27। अब लेफ्ट से ये, तो लेफ्ट से ये कितना है, 10 किस पे आता है, 10 का जे, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। क्या समझ पा रहे हो तुम, मैंने दो चीजें बोली, विपरीत में मैंने बोला कि सम बनाओ, जो लेफ्ट रैंक है उसको माइनस कर दो सीधा सीधा 27 में से, तो आपका जो आ रहा है वो सीधा उस अल्फाबेट पे। देखो ये चीज मैंने यहां पर बोला, मैंने दो चीजें बोली, एक मैंने बोला कि राइट से रैंक, राइट से प्लेस वैल्यू याद करना है, कैसे निकालें, एक तो मैंने ये बोला। इसके लिए मैंने क्या बोला, फॉर्मूला एक ही है कि टोटल प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट रैंक, मैंने ये बोला। अब लेकिन इसमें मैंने बोला कि जो आएगी वो राइट से रैंक आएगा, इसमें लेफ्ट रैंक डाल के राइट से रैंक आएगा। दूसरा मैंने क्या बोला कि यदि मुझे विपरीत निकालना है तो विपरीत के लिए भी मैंने ये फॉर्मूला बताया, लेकिन यहां पर जो लेफ्ट से आएगा वो लेफ्ट लेफ्ट रैंक का मतलब है कि लेफ्ट से जो रैंक आएगी उस पर जो अल्फाबेट आ रहा है वो उसके अल्फाबेट के विपरीत हो जाएगा। इसको मैं एक बार और क्लियर करता हूं, तो मैं इसको और छोटा करता हूं यहाँ पे, ये किया मैंने, ठीक है।
ये किया मैंने, ठीक है। अब देखो मैंने ये बोला, मैं दोनों के एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसमें। मैंने बोला कि यदि पहला क्वेश्चन समझना कि लेफ्ट से रैंक सीधा सीधा ये बोल दो कि एक क्वेश्चन ये है कि राइट से आप ये बोलना कि n की प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बोला कि टोटल प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट रैंक, यानी कि टोटल कितना है 27, लेफ्ट से रैंक कितनी है, n की लेफ्ट से रैंक कितनी है 14, तो माइनस किया तो ये आ जाएगी राइट से रैंक, कितनी आ जाएगी 13। ये राइट से रैंक है किसकी, n की, लेफ्ट से रैंक कितनी है 14, यानी कि लेफ्ट रैंक एक अल्फाबेट की लेफ्ट से रैंक और राइट से रैंक जो आएगी यदि मैं उसका सम करूं तो वो टोटल से एक ज्यादा आता है, ये मैंने यहाँ पे बताया और आपको रैंकिंग में मैंने बताया। दूसरा क्वेश्चन में लिखूं तो दूसरा क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लिखता हूं कि इसी क्वेश्चन को n का विपरीत क्या है। अब फॉर्मूले से बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट तो आपको याद ही है 27 में से माइनस करना है। फॉर्मूले से मैंने लिखा कि टोटल प्लस राइट रैंक 1 इज इक्वल टू लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक। अब हमें विपरीत चाहिए ना, तो n की हमें ये वैल्यू पता है 14, ठीक है। अब हाँ यहां पे भाई मैंने ये गड़बड़ बताया, ये कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। ये कैसे गड़बड़ बताया, क्योंकि ये लेफ्ट की रैंक है ना, तो ये राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे, ठीक है। चलो इसको मिटा ही दो, इसको मिटा ही दो भाई, ठीक है। मैं यहां पे समझना, आप लेफ्ट रैंक है इसकी कितनी 14। अब यदि 14 है लेफ्ट रैंक किसकी, n की, हमें तो सिर्फ लेफ्ट से ही पता है ना, राइट से अभी तक हमने निकाला नहीं है। तो टोटल कितना हो गया 27 माइनस हो गया 13, और ये आ जाएगा कहां से, राइट से। राइट से कितना आ जाएगा 14, सॉरी मैंने ये 14, तो ये हो जाएगा 13, ये राइट से आ गया। ये आई रैंक इसकी। लेकिन आप ये करना कि जो ये 13 आ रहा है ना, इस 13 पे लेफ्ट से ही देखना, लेफ्ट से जो 13 पे अल्फाबेट आ रहा है, रैंक आई, ये रैंक है। यदि मैं उसको बोलूं कि जो राइट से रैंक है वो आपकी 13 है, और यदि मैं राइट से अल्फाबेट लिखूं तो 13 पे क्या आ रहा है m, तो मुझे ये देखना है कि m जो आ रहा है, या मैं ये भी बोल सकता हूं कि राइट से 13 पे क्या आ रहा है m, राइट से 13 पे आ रहा है m, लेकिन हमें ये याद करने में दिक्कत हो जाएगी। तो सीधा सीधा ये बोलना कि लेफ्ट से 13 पे क्या आ रहा है m, तो m और n एक दूसरे के विपरीत हो गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला थोड़ा सा विपरीत वाले में क्रिटिकल है। तो इसको हम आसान करने के लिए मैंने क्या बोला कि यदि उसने बोला कि n का विपरीत निकालो, तो हमने क्या करना है कि n की लेफ्ट से पोजीशन लिखनी है 14। अब इसमें क्या जोड़ें कि 27 आ जाए, तो मैंने बोला कि 13 जोड़ दो, तो 13 पे क्या आता है m। बस ये डायरेक्ट आप याद रखना। इतना समझ में आया या नहीं आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि नहीं आया तो एक बार लेक्चर को फिर से देखें, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मैंने यहां पर भी बताया आपको ये वाला, ठीक है। आप ये करना, सीधा सीधा एक काम करो, ये मैंने बताया ना, ये वाला फॉर्मूला ये याद ही मत रखो, हटाओ इसको, है तो सही है लेकिन याद ही मत रखो इसको। सीधा सीधा आपने ये रखना कि विपरीत जो आया वो 27 में से जो माइनस करके आएगा उसके लेफ्ट से मैं देख लूंगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं एक दो क्वेश्चन में और कराता हूं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए मैंने बोला कि r का विपरीत क्या है, तो मैंने क्या बोला
कि आर की लेफ्ट से रैंक कितनी है, आर की 18। 18 में मैं क्या जोड़ूं कि 27 आ जाए? मैं अदर पेन से जो जोड़ रहा हूं इसमें मैंने जोड़ा 9, तो हो गया 27। अब ये 9 पे क्या आ रहा है, लेफ्ट से ही देखना है हमने, 9 पे हमारा आता है आई, यानी कि 9 पे हमारा आ रहा है आई। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, ठीक है। या हम विपरीत वालों को ऐसे भी करते हैं याद, उप बाई शर्ट गेज सॉरी उफ बाई लव शर्ट गेज MNKP या DW MNKP। ये देखो ये एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे के विपरीत है। CX ये इसमें याद करना पड़ता, तो इतना याद नहीं, क्यों? देखो ना, उफ है, एक दूसरे के विपरीत है, ये 21 है और ये 6 है, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 27। तो यदि हमें एक दिया गया है, मान लीजिए F दे दिया और उसने बोला कि इसका विपरीत निकालो, तो मैं क्यों ना मैं 27 में से 6 माइनस करूं, कितना आ जाएगा, U 21 आ जाएगा भाई, 21 आ गया। और 21 पे क्या आ रहा है, U, तो सीधा सीधा हम क्यों ना इसको ऐसे याद करें, हम क्यों इतना लंबा चौड़ा ये सारी ट्रिकें याद करते रहे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पढ़ो और कॉन्सेप्ट से देखो कि क्या आपको समझ में मतलब क्या इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पहली सीरीज को। क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि देखो, मैं एक बार इंग्लिश में लिखूंगा और एक बार हिंदी में, फिर आगे मैं शॉर्ट में इसको लिखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, विच लेटर will be the seventh to the right of ninth from the left in the English alphabet। हिंदी में मैं लिखूं तो ये हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर बाएं से 9वें के दाएं 7वां होगा, ठीक है। पहली सीरीज है ABCD से लेके XYZ तक, पहली सीरीज ये है। अंग्रेजी वर्णमाला हमारी इस तरीके से आती है, ठीक है। ध्यान रखना इंग्लिश वाले कि लास्ट में जो आंसर आता है वो यहां से होगा, फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से बोल रहा हूं। कहने का मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर बाएं से 9वें, देखो ये हमारी सीरीज है, बाएं से ये चले हम, मैंने लिखा ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, आगे ये है। उसने बोला कि बाएं से चले हम, तो यहां से चले 9वें पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गया। कि दाएं, इधर दाएं, जो हमारा दाएं वो इसका भी दाएं, जो हमारा बाएं वो इसका भी बाएं। कितना चलना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया P। तो आंसर हो जाएगा क्या, P।
लेकिन पेन फ्री करना है तो हम इसको ये बोलेंगे, ये ध्यान रखना कि जब भी हमें पूछें लेफ्ट और लेफ्ट सेम पूछ रहा है तो माइनस, ठीक। यदि सेम पूछ रहा है, लेफ्ट और लेफ्ट पूछ रहा है, तो हमने क्या करना है, माइनस, ठीक है। यदि हमसे पूछा लेफ्ट और राइट अपोजिट है, विपरीत है, तो ये हमें पूछना है, ये हमें यहाँ पे करेंगे प्लस, या राइट राइट आया तब भी माइनस, और आपका राइट लेफ्ट आया तब प्लस, ठीक है। देखो सेम सेम तो माइनस, अभी अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये है क्या चीज, ये बोला क्या है, तो उसने बोला कि बाएं से, और ये बोला है बाएं से, तो लेफ्ट से कौन सा, 9वां, और राइट से कौन सा, 7th या 7वां। अब देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट है राइट है, अलग अलग है, तो दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 16। अब रैंक आएगी कहां से, लेफ्ट से या राइट से, ये अब हिंदी वाले ये देखना कि कौन सा अक्षर बाएं से बोल रहा है, पहले बाएं से 9वें के दाएं है, पहले बोलना है बाएं से, पहले 9वां बताना है, फिर उसके दाएं बताना है, तो 16 यानी कि लेफ्ट से, लेफ्ट से 16 पे कौन सा आता है, पी। इंग्लिश वालों के लिए भी यही है कि लेफ्ट 9 है और राइट आपका 7 है, और इसको जोड़ा तो ये आ जाएगा 16। लेकिन उसने बोला कि फ्रॉम लेफ्ट यानी कि जो एंड में बोल रहा है उसके अनुसार, तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 16, ये भी आ जाएगा पी आपका। समझ में आई इतनी बात या नहीं आई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, या यहीं पे एक क्वेश्चन और करते हैं। उसने बोला कि बाएं से, क्वेश्चन यही है पूरा, अब मैं इतना ही लिखूंगा, बाएं से 12वें के दाएं 8वां अक्षर कौन सा है। तो देखो बाएं से मैंने बोला लेफ्ट से कितना 12, दाएं से कितना बोला 8, दोनों को जोड़ा कितना हो जाएगा 20, कहां से, बाएं से, और इंग्लिश में वही आपका लेफ्ट से। इंग्लिश में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8th टू दी राइट फ्रॉम 12th, राइट फ्रॉम 12th फ्रॉम दी लेफ्ट, ये आ जाएगा। लेफ्ट से 20 पे क्या आ रहा है, टी, इजोटी में आता है टी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका टी। इतना समझ में आया।